ऊपर तशरीफ लाए तैमूर साहब, तकल्लुफ ना करें। तकल्लुफ नहीं कर रहे हैं। बेगम साहिबा गाड़ी में बैठी हैं? जी हाँ। सलाम मोहतरमा। अलैकुम सलाम। तैमूर ने मुझे सब कुछ बता दिया है। खान से दुगना पैसा दूंगी, शर्त यह है कि तुम खान को लड़की का पता नहीं बताओगे। मैं चाहती हूँ तुम खान को रिपोर्ट दो कि लड़की इस इलाके से चली गई है, यानी पूरे शुमाल और गिलान के इलाके से चली गई है। मसलन कहो कि रुतबार तक उसके जाने का पता चला था। इस तरह से खान समझ जाएंगे कि अब उसकी वापसी की कोई उम्मीद नहीं है। इसके बदले में तुम्हें एक शानदार बंदूक खरीद के दूंगी, जैसी भी बंदूक तुम्हें चाहिए। लाइसेंस भी खुद बनवा के दूंगी। आप कह रहे हैं कि मैं खान से सिर्फ ये कहूं कि लड़की नहीं मिली? पहले तुम्हें उसे ढूंढना होगा और ढूंढने के बाद आके उसका पता हमें बताना होगा। फिर तैमूर जाके चेक करेगा कि तुम झूठ तो नहीं बोल रहे। जब सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा, उसके बाद वही काम करोगे जो मैंने कहा। जो हुक्म मोहतरमा। मेरा ख्याल था तुम उसे ढूंढने निकले होगे। अभी जल्दी है मोहतरमा, पहले हंगामे को कम होने दें ताकि लड़की अपने आप को जाहिर करे। आप जब जंगल में शिकार करने जाते हैं और शोर और हंगामा हो तो शिकार बाहर नहीं आता। आपको बिल्कुल चुप रहना होता है ताकि शिकार के सांसों की आवाज सुन सके। उसके बाद उसकी पेशानी के बीच में निशाना लेंगे। निशाना इस तरह लेंगे कि पहली ही गोली में शिकार ढेर हो जाए और मर जाए। अगर सिर्फ जख्मी हो जाए तो मजीद खतरनाक बन जाता है। मुमकिन है कि शिकारी को भी मार डाले। समझ में आया? समझ गई। ढूंढो अपना शिकार। जी बेगम साहिबा। तुम्हारे ख्याल में किस तरफ गई होगी? शिकार दुनिया के किसी भी कोने में हो, आखिरकार अपने ठिकाने में ही जाता है। सिर्फ टाइम पर उसका पता लगाना होता है। मेरा एक दोस्त है जो मुझे खबर देता है। खच्चर वाला है, मुसाफिरों को लाने ले जाने का काम करता है। उसे पहाड़ों की रीछों की तादाद तक मालूम है। इंसान तो इंसान है। बैठो तैमूर। एडवांस मोहतरमा। सारा पैसा उस वक्त मिलेगा जब खान को रिपोर्ट दोगे। तुम खामखा में परेशान हो रहे हो। लड़की की जगह महफूज है। मेरा सवाल ये है कि वह गई क्यों है? जितना सोचता हूँ किसी नतीजे पर नहीं पहुँच पा रहा हूँ। अगर उसका शौहर जिंदा होता तो कहता कि शौहर से भाग गई है, मगर यह कि किसी चीज़ से डर गई हो। किस चीज से? खान तो बिस्तर पर पड़ गए हैं। उनकी जिंदगी का सारा कंट्रोल बहू के हाथ शायद में आ सारे गया है। फसाद की जड़ यही बड़ी वाली बहू हो। इस औरत को मेरी बेटी एक आंख नहीं भाती। तुम्हारा क्या ख्याल है मुखिया? मैं क्या कह सकता हूँ। मेरे ख्याल में जहाँ भी होगी मिल जाएगी। मुझे तो नहीं लगता मुखिया, नहीं मिलेगी। बेहतर है तुम भी मजीद ढूंढना बंद कर दो सोहराब। क्यों? तुम कुछ जानते हो क्या? सिर्फ ये जानता हूँ कि सब उसे ढूंढ रहे हैं, खान भी और कितायून और इंजीनियर भी। इसलिए कि उनकी बेइज्जती है। लोग कहेंगे हिदायत की बीवी भाग गई है, बेइज्जती है। ओए, पहले उसने इसरार किया कि अब्बू जान मैं यहाँ रहना चाहती हूँ, मैं वापस गांव लाना चाहता था। लेकिन उसने इसरार किया कि मैं राजी हो गया। फिर जब दोबारा मुझे बुलाया गया तो मुझे देखते ही बोली, अब्बू जान मुझे ले जाओ। बहुत खौफजदा थी। मुझे तो इल्म ही नहीं था कि असल बात क्या है। यहाँ तक कि हिदायत के किस्से का पता चला। मेरी बेटी बहुत समझदार है मेलका। उसकी उम्र कम है लेकिन बहुत समझदार है। शायद गुर्बत और इफलास ने उसे समझदार बना दिया।
बेचारी ने जब देखा कि खान मुझ पर मुसलसल दबाव डाल रहा है तो मान गई, हिदायत के रिश्ते को मान गई। मैं देख रहा था कि मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी को ज़िबा किया जा रहा है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था। काश कि मैं बाप न बनता। बाप बनने के लिए भी लियाकत चाहिए। जब इंसान का जिगर गोशा उससे कुछ मांग रहा हो और उसे देने के लिए कुछ ना हो, तो ऐसे बाप का क्या फायदा? जो बाप अपनी बेटी को कुछ न दे सके वह भी कोई बाप होता है? मैं तो बर्बाद हो गया महलका बहन। पता नहीं मेरी बेटी कहाँ मारी मारी फिर रही होगी, कहाँ सोती होगी। क्या तुम्हारी बेटी ने कोई गुनाह किया है? गुनाह? कौन सा गुनाह? मेरी बेटी खुदा के फरिश्तों से ज्यादा पाक है, ज्यादा मासूम है। तो किस लिए डर रहे हो? क्यों परेशान हो? क्या खुदा अपने फरिश्तों को बेयारो मददगार छोड़ता है? खुदा पर भरोसा रखो सौरभ भाई, मुझे यकीन है वो महफूज जगह पर होगी। अगर जानता कि कहाँ है तो सुकून आ जाता। तमाम दूर और नजदीक के रिश्तेदारों के पास देख चुका हूँ, कहीं नहीं थी। शायद तुम्हें अपनी जगह बताते हुए डरती है। मैं मुखिया के सामने नहीं बता सकता था। सब उसे ढूंढ रहे हैं। उस शिकारी नुसरत को भी पीछे लगा दिया है। पैगाम दिया है? पैगाम दिया है कि उसे दुनिया का पता बताऊं। तुमने क्या कहा? चंद दिन बाद यहाँ आएगा। जानता हूँ उससे क्या कहना है। उस कमरे का दरवाजा बंद कर दो। सुबह हो गई है, सोना नहीं है क्या? हमारी बातें सुन रहा था। अब सो जाइए। उठो सौरभ, सोने चलते हैं। मुझे नींद नहीं आ रही है, तुम सो जाओ खुसरू। ठीक है, शब बखैर। उसे देखना नहीं चाहोगी? बेहतर है मुझे ना देखे। डरती हूँ झूठ ना बोल सके। उन्हें झूठ बोलना आता ही नहीं है। बेहतर है मेरी जगह के बारे में ना जाने जब तक कि मेरा बच्चा पैदा ना हो जाए। बस ये चाहती हूँ कि चचा खुसरो से ये कहें कि जहाँ मैं हूँ वो उस जगह को जानते हैं। इतना सुन लेंगे तो उनको सुकून आ जाएगा। लेकिन मैंने तो खुसरू को भी नहीं बताया है। आप उन पे भरोसा नहीं करती क्या? अपनी आंखों से ज़्यादा भरोसा करती हूँ। अगर ज़िंदगी में कोई दुरुस्त इंसान देखा है तो यही खुसरू है, पाक और शरीफ। तो फिर उन्हें बता दें। उसे वापस आने दो। इस वक्त मुखिया हर चीज़ पे नज़रें जमाए हुए है। डरती हूँ कहीं उसे पता ना चल जाए।
ठीक है। खान का कुछ पता चला? उसे घर ले आए हैं, कहते हैं बिस्तर पर पड़ गया है, अपनी टांगों पर खड़ा नहीं हो सकता, लकवा भी हो गया है। उन्हें खुदा की लाठी पड़ी है। अब सो जाओ। सुबह उनके जाने से पहले मुझे जगा देंगी? जगा दूंगी मेरी बेटी, अभी आराम से सो जाओ, बच्चे को आराम मिलना चाहिए। बहुत बेकरार हो रहा है खाला। ये बंदूक क्यों लाई हैं? आदत हो गई है, पास रहे तो मुतमईन रहती हूँ। लाते मार रहा है। जरूर लड़का है। खुदा ना करे। अरे तौबा करो, जानती हो मुझे ऐसी बातों पर गुस्सा आता है। मैं आपके गुस्से पर कुर्बान जाऊं। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। इनकी कमर पर जोर नहीं पड़ना चाहिए, इनको चलना भी नहीं चाहिए। तैमूर कमर से पकड़ के उठाता है। ये ठीक नहीं है मैडम, इनको व्हील चेयर पर बिठाना चाहिए। मेरे ख्याल में इनकी हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। इनकी बातें, बदन की लर्जिश। मुझे लगता है कि इनको एक छोटा सा शौक और भी लगा है। ज़रूरत हो तो इनको दोबारा एडमिट कर लेते हैं। इनको मरना नहीं चाहिए डॉक्टर साहब। मौत खुदा के हाथ में है मैडम। अगर आसाबी शौक ना लगे तो एक मुद्दत तक जिंदा रह सकते हैं। ये शदीद परेशान है। इस हादसे के पेश आने की वजह से दिन रात परेशान रहते हैं। आप हमारे राजदार हैं डॉक्टर साहब। कभी कभी भूल जाते हैं कि क्या कह रहे हैं, बातें भूल जाते हैं। मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब आप इनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा नींद की दवाइयाँ लिखें। जितना ज़्यादा सोएंगे उतना ही कम सोचेंगे। इनके लिए बड़ी डोज वाली ख्वाब आवर दवाई लिखता हूँ। आप कोशिश करें नुस्खे के मुताबिक दवाई दें। जी बेहतर है। इजाज़त दें। बड़ी बेगम। सलाम अलैकुम खान। डॉक्टर आए थे आपका मुआयना करने के लिए, चले गए। कह रहे थे आपकी हालत बेहतर है। पता नहीं, जितनी कोशिश करता हूँ जाग ही नहीं सकता हूँ। इसलिए कि आपकी दवाओं में नींद की गोलियां हैं। डॉक्टर ने कहा है कि आपके दर्दों के लिए बेहतर हैं। बड़ी बेगम को बुला कर लाओ। क्या है खान, क्या हुआ? आईना। लीजिए।
खान, आप बच्चों की तरह कर रहे हैं। पता नहीं क्या मुसीबत सर पर आन पड़ी है, किस गुनाह की सजा है। मैंने तो जिंदगी में हमेशा लोगों की मदद की है, सबकी मदद की है। बात ना करें, पुरसुकून रहें। बच्चों के सामने इस तरह कमजोर ना बने। कतायुन कितनी अकेली हो गई है। जिंदगी का सारा बोझ उसके कंधों पर आन पड़ा है। उसकी तमाम उम्मीद आप हैं। दुनिया दुनिया आप उसकी बात ना करें, उसका पीछा छोड़ दें। लगता है उस लड़की की हाय ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मैं अब नहीं चाहती हूँ कि वो इस घर में वापस आए। 3 परपोतियां हैं, उसके बच्चे का क्या करना है? क्या आप चाहते हैं कि वो यहाँ आए और उसे देखकर मुझे हिदायत की याद आती रहे और गम से कलेजा फट जाए? दुनिया, 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 दुनिया। दुनिया, ओए दुनिया, दुनिया, मैं यहाँ हूँ। दुनिया, यहाँ हूँ मैं लका खाला, यहाँ ऊपर आ जाइए। या मेरे खुदा, लड़की तुम वहाँ क्या कर रही हो? देखिए खट्टी सब्जी ढूंढी है, आपके लिए इसकी सब्जी बनाऊंगी। अरे लड़की, तुम्हारा आजकल में बच्चा आने वाला है, जानती हो अगर कहीं गिर गई तो क्या होगा? नहीं गिरूंगी, मैं पहाड़ी लड़की हूँ। क्या जमाना था, सुबह से गुलबूते के साथ पहाड़ों पर जाते थे। उसकी याद बहुत सता रही है। आराम से, आराम से, ध्यान से। हमेशा तो मुसाफिर होते नहीं हैं, कभी कभी सामान वगैरह होता है, और घोड़े, खच्चर, ये पहाड़ और जंगल, और आज तेल। कभी कभी हंसी आती है। देखता हूँ घोड़े अपने हाल में मस्त हैं और मैं अपने हाल में। डरे नहीं, अपने ही हैं। महलका साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कैसे हैं आप? बहुत बहुत खुशामदीद। दुनिया बेटी तुम हो? जी। बेगैरत लोग। नुसरत के जाहिर पर मत जाओ महलका, उसका दिल चिड़िया से भी छोटा है, लेकिन पहलवान है, जवा मर्दी स्टाइल का बेहतरीन पहलवान। खुदा आपको जज़ाए खैर दे पहलवान, इस बच्ची का ख्याल रखना। बाजी, जब एक जख्मी शिकार हमारे पास पनाह लेता है तो हम दिलो जान से उसकी हिफाजत करते हैं। एक दफ़ा एक हिरन ने मेरे पास पनाह ली। उसका पांव टूटा हुआ था इसी जंगल के बीच में।
वो खाने और पानी की आस लेकर मेरे पास आई थी। वो आई और आकर मेरे पांव के पास गिर गई। मैंने उसे उठाकर अपनी जानू पर रखा, उसकी आंखों में देखा। उसने इतने तरहम आमेज नजरों से मेरी तरफ देखा कि मेरे आंसू निकल आए। उसका इलाज किया, खिलाया पिलाया। जब ठीक हो गई तो छोड़ दिया। वो तो एक हिरन थी। ये भी बेसहारा हिरन है पहलवान। अरे हम मर गए हैं क्या जो ये बेसहारा होगी? ये खुसरू मेरे अच्छे बुरे दिनों का दोस्त है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, इसे किसी को हाथ भी नहीं लगाने दूंगा। खुदा आपको जज़ाए खैर दे पहलवान। मैं जाकर आप लोगों के लिए खाने का कुछ इंतजाम करती हूँ। जहमत ना करें बहन। इस जंगल में क्या हिरन भी होते हैं? शायद जंगली बकरी थी। वो गीलान से चली गई है खान। मैंने उसे बहुत ढूंढा। मैंने तमाम पहाड़ तमाम जंगल ढूंढ मारे, पर वो नहीं मिली। मैं समझा कि वो रूदबार की तरफ चली गई है। फिर मैं रुस्तमाबाद, रूदबार और मंजील गया। रूदबार में एक आदमी ने कहा, कि वो कस्बीन और जंजान की तरफ निकल गई है। मैंने कह दिया मोहतरमा कि खान अब लड़की के बारे में नहीं सोचेंगे। अब मेरी मजदूरी दे दीजिए। और जिस बंदूक का वादा किया था उसका क्या होगा? वो तब मिलेगी जब तुम तैमूर को लड़की की जगह दिखाओगे। लड़की बिल्कुल ही गायब हो गई है मोहतरमा। डरना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जानती हो आज तक कितनी औरतों ने शहर में डॉक्टर के पास जाते हुए यहाँ पर बच्चा जना है? नहीं डरती खाला जान, फिक्र ना करें, आप अपना काम करें। ए खुदाया, मेरे खुदा, खाला जान। ए खुदा, ए खुदा मेरी मदद कर, ए खुदा मेरी मदद कर, ए खुदा। सलाम, मैं आ गया दुनिया। सलाम अम्मी जान।
मुस्कुराओ बेटी, रोकर अपने बच्चे के चेहरे पर आंसू मत गिराओ। अम्मी जान। खाला जान, सलीमा फूफी की जगह मेरे बेटे के कान में आजान कहे। खुदा आपको गरी की रहमत करे सलीमा फूफी। मैं चाहती हूँ अपने बेटे का नाम मैं खुद रखूं। ना तो नहीं कहोगी ना? नहीं खाला जान। मेरा बेटा मेहर माह में पैदा हुआ है। तुम्हारी इजाज़त हो तो इसका नाम मेहरदाद रखते हैं। मेहरदाद बेटा, मेहरदाद बेटा, अपनी अम्मी की हिफाजत करने आए हो? मेरे बेटे मेहरदाद। मर्द बाईं तरफ के कमरे में जाएं, औरतें दाईं तरफ के कमरे में। बैतुल खला गोदाम के पीछे है। सलाम खुसरो खान। वाह वाह, आखिरकार किसी ने हमें पूछा तो सही। पैदा हो गया? लड़का है। दुनिया बेटा। इंशाल्लाह के नेक कदम होगा। इसको नींद आ रही है। खुदा आपको सलामत रखे। मैलका कहती है कि तुम्हारे अब्बू को बता दूं। सिर्फ उनसे कहें कि मेरा बेटा पैदा हुआ है ताकि मुतमईन हो जाएं कि अब मेरे लिए कोई ख़तरा नहीं है। हंगामा ठंडा हो गया है। सुना है खान की हालत बदतर हो गई है। उनकी बीवी भी सख्त बीमार है। लेकिन अभी बहुत जल्दी है कि दुनिया मंजर आम पर आए। मैं खुद भी डरती हूँ, लेकिन जानती हूँ कि ख़तरा टल गया है। वो मेरे बच्चे को मेरे पेट में ही मारना चाहते थे ताकि कह सके कि मेरी बेएहतियाती से मरा है, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी एहतियात करनी होगी। जानती हूँ मैं लका खाला, मैं यहाँ के अलावा कहाँ जा सकती हूँ। ज़रा बच्चे को बड़ा होने दें, उसके बाद चली जाऊँगी। सिर्फ अब्बू को बता दें कि वो परेशान ना हो। इस अरसे में मैंने उसको मुतमईन कर दिया था। उसे कसम दी थी कि मुझसे न पूछे, लेकिन कहा था कि तुम्हारी बेटी की जगह महफूज है। लेकिन बेहतर होगा कि फ़िलहाल तुम छुपी रहो बेटी। दरअसल मैं उस औरत से डरता हूँ, इंजीनियर और उसकी बीवी से। सुना है क़ितायून ने खान की तमाम जायदाद अपने हाथ में ले ली है। वो तुम्हारे बेटे से डरती है। जानती हूँ खुसरो चचा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे ना मेरे बेटे को। ये सब हराम का माल है। मुझे सिर्फ अपना हक़ मेहर चाहिए। उसके कागजात हैं मेरे पास। फ़िलहाल यहीं रहूँगी। फ़िलहाल नहीं, हमेशा के लिए। जब तक ये बच्चा बड़ा ना हो जाए यहाँ से नहीं जाने दूंगी। अपना बेटा नहीं ले जाने दूंगी। मुझे दो बच्चे को, मुझे दो। हाथ धोए हैं? ये क्या कह दिया खाला जान? नाराज़ हो गए। खुसरो चचा, कहाँ गए खुसरो चचा? हाथ धो के आता हूँ बेटी।
बस अब काफ़ी है, आप जाओ। जी। तुम ठीक हो? खान एक काम करें, क्या काम? कुछ लोगों से माफ़ी मांग लें, कहो। उन अफराद से जिनका हक खाया है। याद है स्कूल के पास वाली ज़मीनों को ज़बरदस्ती खरीदा था, उनको वापस कर दें। मुस्लिम की बीवी को भी राज़ी कर लें। बेचारी ने मुस्लिम के बाद एक उम्र तक बेगुनाही और बदनामी की ज़िंदगी गुजारी है। खान, हमें उस दुनिया में जवाब देना पड़ेगा। इतना सारा माल किस लिए जमा किया है? लोगों का माल वापस कर दें। बेच दे मैडम, इस शहर में इससे बेहतर कस्टमर आपको नहीं मिलेगा। चिरोही साहब, आप समझ क्यों नहीं रहे? ये साहब चाहते हैं कि नुक्कड़ वाली दुकान खरीदें ताकि बाकी तो दुकानें मुझसे कोई ना खरीदे, और फिर जब ये चाहें उनको भी मुफ्त कीमत पर मुझसे खरीद ले। देखिए, अगर उसने पहली दुकान खरीदी और बाकी को लेना चाहा तो उसको आपकी जरूरत होगी, आपको उसकी नहीं। उस वक्त आप मुंह मांगी कीमत पर बेच सकती हैं। मैं कहता हूँ पहली दुकान का मामला कर लेते हैं। देखिए मैडम, ये पहली दफा है कि आप खान की जानिब से कोई चीज बेच रही हैं। अगर ये बात लोगों के कानों तक पहुंच गई और लोग जान गए कि आपने बाजार के एक इज्जतदार हाजी से सौदा किया है, तो आप जानती हैं कि इसका नतीजा क्या होगा। उसके बाद आप बड़ी आसानी से अपनी सारी जायदाद फरोख्त कर सकेंगी। मैडम, ये इक़दाम बहुत जरूरी है। ये मामला अंजाम पाने से आपका अथॉरिटी लेटर भी मुतबर हो जाएगा और फिर आपके दस्तखत खान के दस्तखत समझे जाएंगे। समझ गई? चलिए, मेहरबानी करके चलिए। ये अथॉरिटी लेटर पूरी तरह से कानूनी है। खान के दस्तखत और अंगूठे के निशान भी हैं इस पर। हाँ, सब कुछ सही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि 1-2 दिन की मुझे मोहलत दीजिए ताकि मैं सोचूं। कैसा सोचना? हकीकत यह है कि खान जिंदा और होशो हवास में हैं। ये ठीक है कि जिंदा हैं, लेकिन उनके हवास अभी काम कर रहे हैं। हकीकत यह है कि मैं चाहता हूं कि कागजात पर खुद खान के दस्तखत और अंगूठे के निशान हों। खान की तबीयत बहुत नासाज है। आप ये अथॉरिटी लेटर किसी वकील को दिखा सकते हैं। हकीकत अम्र यह है कि खुद खान को क्यों न दिखाएं। मैं दुकानों को नहीं बेचने वाली। मैडम, आप बैठिए ना। आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप तशरीफ रखिए। तशरीफ रखिए। ये साहब हमारे बुजुर्ग हैं, लेकिन इनकी तरफ से हमारी अहानत नाकाबिले बर्दाश्त है। इसका मतलब ये है कि मैंने और आपने जाली अथॉरिटी लेटर बनाया है। मैं आपसे बहुत माजरत चाहता हूं, लेकिन इसमें क्या बुराई है कि खुद खान कॉन्ट्रैक्ट पर एक नजर डालें। बुराई ये है कि वो समझ जाएंगे कि आप मुझे लूट रहे हैं और दुकान को आधी कीमत पर ले रहे हैं, तो वो इस मामले को रोक देंगे। खान बीमार हैं जनाब, उनकी जिंदगी का सारा बोझ मेरे ऊपर है। मुझे भी पैसे की ज़रूरत है। खान को इन चीज़ों का इल्म नहीं है, हम उनको नहीं बताना चाहते।
क्या खबर है तैमूर? खुदा का शुक्र है जनाब। अकबर और रहमत से ज़्यादा मिलते हो? मैं अकबर और रहमत पुराने दोस्त हैं। सिर्फ दोस्त ही हो ना? जी जनाब। ठीक है। चलता हूँ जनाब। अच्छा हुआ जो मामला ख़त्म हो गया। तो क्या आप मेरे कामों की टोह में रहते हैं? ख्याल रख रहा हूँ। ऐसे बातें कर रही हैं जैसे मैं कोई अजनबी हूँ। मामला जो ख़त्म हुआ अच्छा हुआ ना? क्यों अच्छा हुआ? क्योंकि उसकी कीमत उससे कहीं ज़्यादा है। यानी आपको सौदे की रकम का भी इल्म है? बहरहाल मेरे शहर में ऐसे दोस्त हैं जो लोगों के हर काम और हर चीज़ की इत्तला देते हैं। बेहतर है कि सही रास्ते से दाखिल हों। तो क्या मैं गलत रास्ते पे चल रही हूँ? आप मेरी बातों का गलत मतलब क्यों निकालती हैं? मेरा मतलब है सही मामला करें ताकि फंस ना जाए। उस अथॉरिटी लेटर के जरिए जो सिर्फ घर और बाग को मेरे नाम करने के लिए खान से लिया है, उनकी सारी जायदाद को नहीं बेच सकती। ये गैर कानूनी है। हो सकता है कल को फंस जाएं आप। आप बहुत चालाक हैं। आपका मतलब? आप ये बातें इसलिए कह रहे हैं कि मुतमईन होना चाहते हैं कि क्या मेरे पास खान की जायदाद बेचने के लिए हकीकी अथॉरिटी लेटर है या नहीं? नहीं, मुझे यकीन है कि नहीं है। अथॉरिटी लेटर की इजाज़त मैंने हिदायत की ज़िंदगी में ही खान से ले ली थी इंजीनियर साहब। अब तो खान की सारी जायदाद आपकी मुट्ठी में है। अच्छा, तो अब क्या? आप भी समझते हैं कि मेरा काम गलत है? नहीं, आपका काम बिल्कुल सोलियाना दुरुस्त है। शुगर। मैं कड़वी चाय पीती हूँ।